अस्सलाम वालेकुम। हलीमा सुहेल व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जी मैं जो है मेरे बुखार से वापस आ गई थी सैटरडे नाइट में। तकरीबन रात को हम लोग 10 बजे तक जो है घर पहुँच गए थे और फिर जो है खाना हम लोगों ने बाहर से ही ले लिया था। अच्छा है ना, ये मीर ख़ास की मशहूर बिरयानी है, दिल्ली की बिरयानी, जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम लोगों ने वहीं से ले ली थी। ये 1.5 किलो थी और जो है मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाई थी वो आपसे शेयर करूँगी कि यहाँ की प्राइजेज़ कराची की और मीर ख़ास की। और देखें, मतलब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी मैंने 5 किलो गाजरें ली थी, 5 किलो मटर लिए थे और तकरीबन जो है 7 किलो आलू थे, 5 किलो टमाटर थे, 5 किलो प्याज थे, 2 किलो गोभी थी और ये मूलियों का पूरा बंडल था। इस तरह से काफ़ी सारी सब्जियां थी जो कि 2400 में आई थी। मतलब आप लगा लें कि 5 किलो आलू, 5 किलो गाजरें, 5 किलो मटर और जो है 7 किलो आलू। अच्छा, वहाँ पे 100 रुपीज़ के जो है 3.5 किलो आलू थे। ठीक है, मैंने 200 के लिए थे। और यहाँ पे कराची में 70 रुपीज़ के 1 kg, 1 किलो जो है 70 रुपये के मिलते हैं। यहाँ पे मटर 100 रुपये किलो है। वहाँ पे मटर जो थे 70 रुपये किलो थे। और जो गोभी थी ये तकरीबन 1.25 किलो का फूल था और ये 50 रुपीज़ में मिला था। और जो ये मूलियाँ हैं पूरा बंडल था, उसमें जो है 30 रुपीज़ की मिली थी, 30 रुपये में सारी मूलियाँ। ठीक है जी, इस तरह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले जाती हूँ, वहाँ पे जाके मैं इनको सेव कर लूँगी और काफ़ी जो है मतलब मेरे पैसे भी बच जाएंगे और तकरीबन जो है मेरा महीना आराम से निकल जाएगा। धनिया भी मैंने काफ़ी सारा ले लिया था, पुदीना। वहाँ पे चीज़ें जो है ना पूरी एक, मतलब जैसे हमारे तो यहाँ पे 20 रुपीज़ में थोड़ा सा धनिया देते हैं, वहाँ पे शॉपर भर के जो है ना धनिया और पुदीना 20 रुपीज़ में दे देते हैं। इस तरह से जो आलू भी मैंने ले लिए थे, मैंने कहा मेरा के लिए फ्राइज़ बना के सेव कर लूँगी, फ्रीज़र में जब बना के देनी हो दे दी। खीरे भी थे 1 किलो मतलब सारी ही सब्जियां थी। और प्याज जो हैं वहाँ पे भी 180 थे और यहाँ का प्याज का मुझे नहीं पता कि क्या रेट है। खैर मतलब काफ़ी बचत हो गई। और 100 रुपीज़ के जो है आधा किलो देसी लीमू थे, वो ले लिए थे। ये सारी जो चीज़ें मैंने अपने जेठ से मंगवा ली थी हमारे घर के करीब वहाँ पे ना सब्ज़ी मंडी भी लगती है, वहाँ से जाके वो सब कुछ ले आते हैं। हाँ, इसमें 6 से 7 किलो पालक भी थी, देसी पालक। घर आ गई थी, खैर रात को खाना वाना खाया, उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना चीज़ें सेव कर लूँ। फिर सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना अगर पड़ी रहे, मैं अगले दिन भी घर के बाकी कामों में लग जाती तो आस्ता आस्ता वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, धनिया और पुदीना मैंने वहीं पर बैठे बैठे बना लिया था। और जो है मटर भी मैंने और मेरी जेठानी ने मिल के सारे 5 किलो के दाने निकाल लिए थे। पालक भी वहाँ पे जो है मैंने उसको साफ़ करके, काट के, बॉयल करके उसको मैंने शॉपर बना के रख लिए थे ताकि जो है जाके बस मैं आराम से फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मेरा काफ़ी जो है काम जो है आसान हो गया था। यहाँ पे जी धनिया बना हुआ था, आई और इस तरह से जो है मैंने इसको जो है किचन टॉवल में लिपेट के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जो है मटर भी जो थे वो भी मेरे दाने निकले हुए थे, वो भी मैंने इसी तरह से जो है ज़िप्लॉक बैग में डाल के रख दिए थे। अच्छा, मटर का मैंने ये किया था, तकरीबन 1.5 किलो के जो करीब है वो मैंने वैसे नॉर्मल रख लिए थे और बाकी जो थे वो सारे मैंने जो है पानी बॉयल करके उसको फिर उसमें नमक और सिरका डाल के, चाहें तो आप 1 चम्मच चीनी भी डाल लें, उसमें 5 मिनट बॉयल किया था। उसके बाद उसको ठंडे करके फिर रखा था। फिर इस तरह आता है लॉन्ग टाइम सेविंग हो जाती है। अगर तो जल्दी जल्दी बनाने हो फिर तो वैसे फ्रीज़ कर लें। अगर ज़्यादा मटर थे, ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए जो है फिर मैंने इस तरह कर लिया था। अच्छा, ये शिमला मिर्च भी जो है जूलियन कट में मैं काट के रख लूँगी। लाल गाजरें भी कुछ तो मैं हलवे के लिए कर लूँगी इसको कद्दूकश, और कुछ जो है इसी तरह से जूलियन कट करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी बच्चों ने मैक्रोनी बनानी होगी वो आराम से निकालेंगी। जब चीज़ों की कटिंग हुई हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है, दूसरा ये है कि बच्चों ने अगर सुबह स्कूल जाना होता है तो फ़ौरन से ये है कि सब्ज़ी निकाली और मैक्रोनी बॉयल की और बच्चों को मैक्रोनी बना दी। मतलब चाइनीज़ राइस आपने बनाने हो वो भी फ़ौरन से बन जाते हैं। इस तरह से काफ़ी जो चीज़ें हैं बन जाती हैं। अच्छा, मूलियाँ जो थी वो मैंने इस तरह से छील के कद्दूकश कर ली थी क्योंकि आज जो है मुझे सुबह नाश्ते में जो है मूली वाले पराठे बनाने थे। मैंने कहा मूलियाँ भी कर लेती हूँ, इसी तरह से लाल गाजरें भी छील के उनको भी कद्दूकश कर लेती हूँ। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा थोड़ा करते करते। मुझे ये था कि अब तो रात हूँ, फारिग हूँ, ज़ाहिर सी बात है घर की कुछ सफाई तो आती ही करनी नहीं थी। अच्छा, सुबह संडे था और हेल्पर ने भी नहीं आना था तो सफाई वगैरह सुबह खुद ही करनी थी। मैंने फिर सोचा सबसे पहले जो है मैं ये चीज़ें सेव कर लूँ, उसके बाद जो है फिर संडे के दिन जो है सारी सफाई वगैरह हो जाएगी। खैर यहाँ पे जो है मैंने गाजरें जो है वो सारी छील ली थी, उसके बाद वॉश की, फिर इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद जो है फिर मैं वहाँ से गुड़ लेके आई थी, शक्कर लेके आई थी। अच्छा, ये गुड़ इतना टेस्टी, इतना मज़े का, ताज़ा ताज़ा सामने बन रहा था, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो।
यहाँ पे जी ये जो कुछ नेबर्स में देना था वो मैंने जो है इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया था कि सुबह जो है इनको भेज दूँगी, और बाकी जो है मैं अपने घर के लिए जो सेव करना होगा वो मैं घर के लिए सेव कर लूँगी। ये मैं नेबर्स के लिए बना रही थी। और फिर जी इस तरह से शक्कर भी थी, शक्कर भी मैंने सोचा ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है किसी भी एयरटाइट जार में डाल के रख दूँगी, क्योंकि ये जो शॉपर था ना बड़ा पतला सा था, मुझे ये था फट ना जाए। ख़ैर यहाँ पे मटर बॉयल करने की बारी आ गई थी। मैंने जो है इतना पानी ले लिया था, उसमें 1 टीस्पून जो है मैंने सिरका डाला, 1 टीस्पून नमक डाला। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मटर मैंने डाल दिए थे। जैसे ही पानी को बॉयल आया था मैंने मटर डाल दिए थे। जैसे ही पानी को बॉयल आया था मैंने इसमें जो है मटर डाल दिए थे। मटर को 5 मिनट के लिए हमने इसमें बॉयल करना है और फिर जो है इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने ज़िप लॉक बैग में डालना है या किसी भी शॉपर में आप डालें और उसको आराम से फ्रीज़ कर लें। लॉन्ग टाइम जो है सेविंग हो जाती है। अच्छा, मटर भी निकले हुए दाने, कभी कभी ये होता है कि कुछ पकाने की समझ नहीं आती है। मटर आलू बना लें, मटर वाला पुलाव बना लें, इस तरह से मटर वाला वाइट पुलाव बनता है वो बना लें, बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, धनिया पुदीना लेके आई थी, और ये पालक के जो मैंने शॉपर बनाए हुए थे वो थे। ये लाल गाजर जो है मैंने जूलियन कट में की थी। ये जो है 4 शॉपर जो थे किलो किलो के थे, ये मैंने जो है इसको कद्दूकश करके रख लिया था। इसका 2 दफ़ा हलवा बन जाएगा, 2 किलो एक बार, 2 किलो एक बार। और इसी तरह से ये मटर के जो है 3 शॉपर बने थे। है जो है अब काफ़ी टाइम जो है मेरा बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि इस तरह से सेफ चीज़ें पड़ी ना, फिर टेंशन नहीं होती, जहन में भी होता है क्या पकाना। वैसे तो वीकली जो है जहन में रखना चाहिए कि हमने आज क्या पकाना है, और या जब इस तरह से चीज़ें सेव करें तो अपना जो है अपनी एक डायरी में आप लिख लें कि फ़लाँ दिन ये बनाना है, फ़लाँ दिन ये बनाना है, तो भी बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ भी जी मैंने अपनी बेटी से बात की कि कल संडे है, हेल्पर नहीं आएगी, सफाई भी करनी, तो मिरा ने फटाफट कपड़ा लगा के जो है सफाई कर रही थी। खैर यहाँ पे जी मेरी बड़ी बड़ी बेटी ने अपने लिए फ़्राइज़ बनाए थे, क्योंकि हम लोग आए थे तो खाना खा लिया था, और फिर जो है अब रातें लंबी हैं, जाग रहे थे, तो इनको भूख लग गई थी। और फिर मैं मिरा के सिंपल फ़्राइज़ बना रही थी, मिरा को फ़्राइज़ बना के दिए। अच्छा ना, मिरा ने वहाँ पे मेरे पास जाके, सब लोग थे ना वहाँ पे, घूमती फिरती थी, घर बहुत ज़्यादा बड़ा है ऊपर नीचे, तो इसको भूख भी लगती थी। इसने खाना वाना भी वहाँ पे खाना शुरू कर लिया था। मैं चाह रही थी कि अभी इसकी यही रूटीन रहे। खैर जी यहाँ पे हम आए तो बड़ी ही एक अजीब सा ही हमारे साथ जो है सीन हो गया। हम आए तो हमारी जो किचन की पाइपलाइन है वो बंद थी। मतलब जब मैं गई थी, जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैं गर्म पानी डाल के गई थी कि हम लोग अब जा रहे हैं, तो गर्म पानी का एक जो है बाउल भर के इसमें एक एक देगचा भर के मैंने इसमें डाल दिया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे हमें ये नहीं मालूम था कि ऊपर वालों का जो पानी है वो भी इसी पाइप में से जाता है। हमारे जहन में ये था कि सिर्फ ये हमारी है, उनकी अलहदा से है। खैर यहाँ पे जी फिर मैंने जो है सारा पानी, पूरा घर भर गया, इतना गंदा पानी ऑयली सा। फिर मैंने जो है नीचे बाल्टी रखी इस तरह से, उसमें पाइप डाला, और मैंने कहा बर्तन तो वॉश करूँ। मतलब मेरी बेटी इतना हंस रही थी, मम्मा साल का पहला दिन ये अजीब सा गुजरा है सफाई करते करते करते, मतलब इतना ज़्यादा पानी निकलता, वाइपर ही फेरते रहे हम लोग। खैर यहाँ पे जी सुबह स्वीपर आएगा और वो सही कर देगा। और ये मैं जो है सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी, ये संडे की सुबह की बात है। और मैंने यहाँ पे जी थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मोटा मोटा सा अदरक काट के डाल दिया, और थोड़ा सा जो है हरा प्याज डाल दिया। उसको हल्का सा सौते किया, उसमें जो है लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ डाल के 2 मिनट के लिए आपने उसको बस भूनना है। उसके बाद जो है हमने उसमें मूलियाँ ऐड कर देनी है। मूलियों का पानी जो है आपने पहले अच्छी तरह से निकाल लेना है। मूलियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और नमक भी आपने बहुत सोच समझ के डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मूलियों में नमक तेज़ हो जाए तो मूलियाँ जो होती हैं वो कड़वी हो जाती हैं। मूलियों को यहाँ पे आपने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए जो है भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इनको सॉफ्ट नहीं करना, इनका जो है क्रंच इसमें रहना चाहिए, फिर ही पराठे में मज़ा आता है। यहाँ पे बारीक 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, हरा धनिया काट के डाल दिया था। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। फिर जो है मैं पराठे बनाने लग गई थी। ये मेरे हस्बैंड की बड़ी फरमाइश थी ना कि आज जो है तुम मूलियों वाले पराठे बनाओ। मैंने कहा चले जी आज जो है कुछ अलग खाते हैं। फिर मैंने मूलियों वाले पराठे बना लिए। मैं जो है पराठे साथ-साथ बनाती गई थी, बच्चों को दे दिए, मेरे हस्बैंड को दे दिया, फिर मैंने लास्ट में अपना लिया था। मैंने कहा एक साथ बना के रखूँगी, फिर ये है कि अब सर्दियाँ हैं ना तो ठंडे हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता खाने का। यहाँ पे मैंने जो है इसके साथ जो है अपने हस्बैंड को तो काली मिर्च वाला रायता बना दिया था, और मैंने खुद सिंपल दही ले लिया था, आलू बुखारे की चटनी पड़ी हुई थी। अच्छा ना, दही से और सब चीज़ों से ज़्यादा जो है ना इस पराठे के साथ आलू बुखारे की चटनी लग रही थी। आलू बुखारे की चटनी से एक इसका अलग सा ही टेस्ट हो गया था, अलग सा ही ये कॉम्बिनेशन बन गया था। तो फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने खाई, मेरी बेटी ने खाई, और मेरे हस्बैंड ने तो खैर जो है रायते से ये पराठा खाया था। इस तरह से मैंने जो है सारे एक एक करके पराठे बना के गरम गरम बच्चों को एक एक देती गई थी, और लास्ट में जो है मैंने अपना ले लिया था।
इस तरह से अगर कभी मतलब मेथी वाली जो होती है जिसको मिस्सी रोटियां कहा जाता है, कभी वो बना लें, कभी मूली वाले पराठे बना लें, कभी आलू वाले बना लें, तो इस तरह से भी एक जो है वीक में हमें एक बार समझ आ जाती है कि क्या पकाएं। कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ समझ ही नहीं आती रोज़ की कि क्या पकाएं क्या पकाएं। क्योंकि मेरे घर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम कि दालें नहीं खाई जाती ना, सब्जियां खा लेती हैं और चिकन खा लेती हैं, और मटन वगैरह मैं नहीं खाती, बीफ मैं नहीं खाती, मेरी एक बेटी भी नहीं खाती, तो फिर इस तरह से ना समझ ही नहीं आती कि क्या पकाएं। इसलिए अब मैंने सोचा था कि अब कभी कभी आलू वाले पराठे बना लिए, कभी मिस्सी रोटियां बना ली जब मूली का सीज़न हुआ तो इस तरह से मूली के पराठे बना लिए। तो फिर ये कि हफ्ते में एक दिन जो है इस तरह से गुजर जाता, तो काफ़ी आसानी हो जाती। खैर पराठे यहाँ पे बन गए थे। लास्ट में जो है मेरी बारी आई थी। यहाँ पे जी ये मैंने अपना पराठा लिया था, साथ दही लिया और जो है आलू बुखारे की चटनी ली। दही तो मैंने खाया ही नहीं था, आलू बुखारे की चटनी से जो है बहुत टेस्टी लग रहा था। मूली वाले पराठे जो मैं बहुत टाइम के बाद खाया है, मैंने पहले एक दो बार खाया, उसके बाद जो है अब खाया था। खैर मज़ा आया खा के। ये थे जी संडे की शाम। यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने मूवी लगाई हुई थी, मैंने चाय बनाई, साथ गाजर का हलवा गर्म किया था और जो आराम से बैठ के चाय पी और गाजर का हलवा खाया। घर जो है साफ़ सुथरा हो गया था, लेकिन जो है मेरा वॉश बेसिन वाला जो किचन का था वो मसला अभी भी हल नहीं हुआ था। तो आज जो है मंडे है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी तक हल नहीं हुआ। ये कि ऊपर वाले अब पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो हमारे किचन में आ रहा था हम भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं इस तरह से बाल्टी रख के जो है बर्तन धो रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बार बार कोशिश कर रहे थे, ये तार उन्होंने रखी, ये भी उसमें डाली कि किसी तरीके से खुल जाए। 3 हम लोगों ने तेज़ाब की बोतलें डाल दी हैं और पानी गर्म कर करके, पानी मतलब नीचे जा ही नहीं रहा। जो ऊपर वाले भी अगर यूज़ करते हैं तो वो भी सारा जो है यहाँ से सिंक में से हमारे घर आ रहा है। तो ये तो हमने पूरा वाइप्रो से निकाल के, और मेरा तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है क्योंकि किचन में तो रास्ता ही नहीं है पानी निकलने का। यहाँ से टेरेस से पे जाता है, वहाँ से बाहर सीढ़ियों में जाता है। खैर जी मेरी जो है सब चीज़ें इस तरह से जो है मैंने सेटिंग कर ली थी। तो ये अब मैं रखूँगी फ्रीज़र में। पालक तो जो थी मेरी पहले ही फ्रीज़ थी, और जो है सब चीज़ें जो हैं रेडी हो चुकी थी। अब मैं हूँ फ़ारिग, आराम करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो है आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।